હવે તમને બધું આવડી ગયું નીતાબેન? જે કરવું પડે ને એકલી શીખવાડ દે. જે આપણા ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. પરમ પૂજ્ય 108 કોશ સ્વામી શ્રી મનોજકુમારજી મહારાજ, મોટા મંદિર, મુંબઈ ખાતે બિરાજો છો. આપ શ્રી વૈષ્ણવમાં પુષ્ટિ માર્ગના ચેતના જગડા માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓના સંકળાયેલા છો. આપ શ્રી દર શનિવારે કોમ્પસ લાઇનમાં અને કોલ દ્વારા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનું પરિચય વૈષ્ણવોને આપી રહ્યા છો. અને આપ શ્રી જ્ઞાન અને પરિચયનું પણ પીરસ્યું છે. અને આપ શ્રી અત્યારે 7મો ગ્રંથ વિવેક ધાર્યાનો કરી રહ્યા છો દર સન્ડે, રાઈટ જજી? રાઈટ રાઈટ. હા, 8મો ગ્રંથ છે. 8મો. ઓકે, 8મો ગ્રંથ. અને આપ શ્રી યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા હવેલી કીર્તનને શિક્ષણ આપો છો. આપ શ્રી અઠવાડિયામાં 2 વાર હવેલી સંગીત તથા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનું સ્વગૃહે આપી રહ્યા છો. આપ શ્રીએ અમારા સૌ વતીના નમ્ર વિનંતી કે આજના વચનામૃતનો કૃતાર્થ કરશી. વલ્લભાતી આપ શ્રીનું અપડેટ થયા કરે જે મને ખબર ના હોય એટલે પહેલા કઈ વાંધો નહીં. બધા જ ઉપસ્થિત વૈષ્ણવનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજના સત્રમાં. અને મંગલાચરણથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ સ્વીયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अनन्तम्। पिछली बार अपन ने गोपी गीत वाला अध्याय देखे तो, और आप सबन को ये बात याद होगी कि अपन ने नाम में व्युत्क्रम किया तो वैसे नाम या ढंग से आ रहा है गुसाई जी को कि रुक्मणी रमण श्रीशो भक्त रत्न परीक्षक भक्त रक्षक दक्ष श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तक। ये 7वां श्लोक अपन देख रहे हैं और 7वें श्लोक में ये नाम को क्रम आ रहा है। सबसे पहले रुक्मणी रमण आ रहा है, फिर श्रीशः आ रहा है, और उसके बाद भक्त रत्न परीक्षक आ रहा है, और उसके बाद भक्त रक्षक दक्ष, और बाद में श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तक ये नाम आ रहा। लेकिन अपन ने नाम में व्युत्क्रम किया, जैसे आप लोगों को मैंने पिछली बार भी बताया तो ये बात कि जो तामस फल प्रकरण को जो भी क्रम चल रहा है अपने यहाँ ये नाम के में, तो सबसे पहले जो अध्याय है तो तामस फल प्रकरण को वहाँ में अपन ने सर्व कामदह, बाकी बाद रुक्मिणी रमण नाम लियो अपन ने, बाकी बाद गोपी गीत वाले अध्याय में अपन ने श्रीशः की जगह श्रीशः के स्थान पे भक्त रत्न परीक्षक ये नाम लियो, जबकि भक्त रत्न परीक्षक जो है वो पहले आ रहा है और भक्त रक्षक बाद में आ रहा है।
तो आज अपन भक्त रक्षैक दक्षः लेंगे। आज अपन भक्त रक्षैक दक्षः ले रहे हैं और नाम महाप्रभु गोसाई जी को है भक्त रक्षैक दक्षः। और वहाँ में अध्याय ये है 32वां अध्याय सुबोधि जी के हिसाब से। और सुबोधनी जी के हिसाब से 29वां अध्याय है ये। और जैसे कि मैं आपको बताता आया हूं कि यह अध्याय में श्री ठाकुर जी के श्री गुण का वर्णन है। श्री गुण, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, श्री गुण का वर्णन आ रहा है। और आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा, वाक् प्राणेषु तृतीया सात इंद्रियस्तु ततः परा। ये जो इंद्रिय वाला अध्याय है, या में ठाकुर जी की इंद्रियन को संयोजन भयो है, ये वाली बात कह रहे हैं महाप्रभु जी को श्लोक है ये। कैसे यह अध्याय में अपने आज के निरूपण में दो बात अपने को देखनी है। वो दो बात कौन सी? पहली बात कि या में श्री गुण कैसे आ रहे हो, भक्त रक्षैक दक्षः में श्री गुण कैसे आ रहे हो, सबसे पहली बात तो ये देखनी है। और दूसरी बात ये बात देखनी है कि भक्ति की रक्षा में दक्षता कैसे आ रही है। ये दो बात अपन आज देखेंगे। आपको आई ना समझ में बात? भक्ति की रक्षा में दक्षता, दक्षता मतलब प्रवीणता, चतुराई, ये गोसाई जी के नाम में कैसे आ रही है। जाहिर बात है कि अपन या को भागवत से निरूपण कर रहे हैं तो या को निरूपण वाला अध्याय 32वां अध्याय है भागवत के अनुसार। लेकिन सबसे पहले या नाम के ऊपर जो श्री देवकी नंदन जी आज्ञा कर रहे हैं वो अपन पहले देखें। तो आप लोग सबसे पहले भक्त रक्षैक दक्षः की उत्थानिका आप देखो। 3 नंबर मेरे पास जो टीका है वहां में या के पहले वाले नाम में आपको याद होएगा कि देवकी नंदन जी ने कही थी कि भक्त रूपी रत्न जो हैं, भक्त रूपी रत्न को कौन पहचान सके? वही व्यक्ति पहचान सके जाके नजर में अन्य साधारण पत्थर और रत्न को पहचानने की सामर्थ्य हो। क्या लिए रघुनाथ जी यूं कह रहे हैं कि गोसाई जी जो हैं भक्त रूपी रत्न के परीक्षक हैं। भक्त रूपी रत्न को वो पहचान जाए कि ये भक्त है। और वाकई लिए रत्न को उदाहरण दियो कि जैसे जौहरी जो है वो साधारण पत्थर और रत्न में भेद कर सके है कि ये रत्न है और ये साधारण पत्थर है। ऐसे ही गोसाई जी भी साधारण जीव में, साधारण मनुष्य में और भक्त में भेद कर सकते हैं कि भाई ये भक्त है और ये साधारण कक्षा को जीव है। तो अब शंका ये उठ रही है कि ननु येषाम हस्ते रत्नम भवति ते निरंतरम तदैक रक्षा परा भवन्ति। अब एक बात समझो कि जाके हाथ में रत्न लग जाए, हीरा पन्ना माणिक कुछ भी हो सके, कोई स्पेसिफिक रत्न की बात नहीं है, रत्न जाके हाथ में लग जाए। येषाम हस्ते, जिनके हाथ में रत्नम भवति, रत्न होवे है, ते वो व्यक्ति निरंतर कंटिन्यूएशन में तदेक रक्षा परा भवन्ति,
बाकी रक्षा के पर हो जाए, मतलब बाकी रक्षा में ही जुटे रहे, तदेक रक्षा पर, बाकी बहुत जतन से रखें। आज की डेट में अपन हीरा जवाहरात डॉक्यूमेंट वगैरह वाट हमको ले लो, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हो हैं, कीमती डॉक्यूमेंट्स हो हैं, कागज जो हैं, उनको दस्तावेज जो हैं, उनको अपन तिजोरी में रखें कि नहीं रखें, उनकी सब तरह से सहेज करें कि नहीं करें। बिल्कुल वही तरह से जाके हाथ में रत्न हुए है, वो उन रत्नन की देखभाल में ही लगे रहे हैं। या लिए इति भक्तानाम रत्नत्वे अस्यापि तथात्म। जब आप भक्तन को रत्न कह रहे हो, भक्तानाम रत्नत्वे, जब आपने भक्तन को रत्न कह दियो तो अस्यापि तथात्म, तो भक्त को भी वही प्रकार से बात कहनी चाहिए। माने भक्त को भी जैसे रत्न को रक्षा करी जाए है, ऐसे ही भक्त रूपी रत्न की भी रक्षा तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके नामांतरम आहु, दूसरो नाम कह रहे हैं। कौन सा नाम? भक्त रक्षैक दक्ष, ये नाम है। अब आप देखो वैष्णव, जब अपन ये नाम कह रहे हैं, बाकी विवरण में श्री रघुनाथ जी आज्ञा करें, देवकी नंदन जी आज्ञा करें कि भक्तानाम रक्षा तस्याम एवैक अस्याम तस्याम तस्यामेव एकस्याम दक्षः, माने भक्तन की रक्षा में ही खास करके दक्ष मतलब प्रवीण इत्यर्थः। गोसाई जी कैसे हैं? प्रवीण हैं, यो देवकी नंदन जी आज्ञा कर रहे हैं। यत्किंचित करोति, जो भी कुछ कर रहे हैं गोसाई जी, तद वो कार्य भक्त रक्षार्थमेव, वो भक्त की रक्षा के लिए ही हुए है। इति एक पदम, एक पद कहाँ आयो विष्णु? भक्त रक्षैक, देखो रक्षा में एक पद जुड़ो है, भक्त की रक्षा में ही आयो, ये एवकार है, आपका कहना है अपने यहाँ एवकार। अब मैंने बहुत पहले आपको वैष्णव, ये जब नाम रत्ना के स्तोत्र शुरू हुए तो करीब 6 महीना पहले की तो बात होगी। अब मैंने क्या कही थी आपको मुझको याद नहीं है, लेकिन कौन से नाम में ये बात शायद समझाई थी। अगर नहीं समझाई हो तो फिर से अपन यहाँ वह बात को समझ लें कि जो एवकार शब्द है वो 3 तरह से जुड़ो जाए है। 3 तरह से एवकार शब्द अपने यहाँ प्रयोग हो गए। जैसे अपन कहें पार्थ एव धनुर्धरः, आयो पार्थ ही, पार्थ मतलब अर्जुन, एव मतलब ही, धनुर्धर, वो धनुर्धर है। अब मैं ऐसे बोलूं तो कि पार्थ धनुर्धर एव, अब मैंने एवकार काय के साथ जोड़ो, पार्थ के साथ नहीं जोड़ो, धनुर्धर के साथ जोड़ो, है ना। पार्थ धनुर्धर एव अस्ति, पार्थ धनुर्धर ही है। पहले नाम को अर्थ क्या किया मैंने? पार्थ ही, पार्थ एव, पार्थ ही धनुर्धर है। और दूसरी बार मैंने कैसे बोलो? पार्थ धनुर्धर ही है। और तीसरी बार अगर मेरे को एवकार को प्रयोग करना है तब मैं बोलूंगा पार्थ धनुर्धर अस्ति एव, पार्थ धनुर्धर है ही। ये 3 तरह से एवकार को प्रयोग मैंने आपको बताया। तो जब मैंने पहली बार पार्थ के साथ जोड़ो तो वो एवकार संज्ञा के साथ जोड़ो, नाम के साथ। दूसरी बार जो एवकार जोड़ो मैंने
वो धनुर्धर के साथ जोड़ो तो वो विशेषण के साथ जोड़ोगे। और तीसरी बात जब मैंने एवकार जोड़ो तो वो मैंने क्रियापद के साथ जोड़े, क्रिया के साथ। अस्थि क्रिया है ना। नाम, विशेषण और क्रियापद, ये तीन के साथ जब एवकार जुड़े तब वाक्य अर्थ बदल जाए। नाम के साथ जुड़े तो अब क्या अर्थ हो जाए कि पार्थ ही धनुर्धर है। वाको मतलब ये हो जाए कि पार्थ के अलावा और कोई धनुर्धर नहीं है। और जब मैं विशेषण के साथ जोड़ रहा हूं एवकार को कि पार्थ धनुर्धर ही है, तो वाको मतलब ये हो जाए कि पार्थ धनुर्धर के अलावा और कुछ भी नहीं है, कि पार्थ खाली धनुर्धर है, खाली तीर चलाने वालों। धनु मतलब तीर को धारण करने वालों, तीर कमान को धारण करने वालों। और जब मैं क्रियापद के साथ जोड़ रहा हूं तो वाको अर्थ ये हो जाए कि पार्थ धनुर्धर है ही, फॉर कंफर्मेशन। अब यहां पे जो एवकार आयो है वो क्रिया के साथ आयो है। देखो आप, भक्ति की रक्षा में ही गोसाई जी पर हैं। आयो, ये तीसरे वाले एवकार जैसो एवकार यहाँ प्रयोग किया है रघुनाथ जी ने। मतलब गोसाई जी रक्षा करेंगे भक्त की कि नहीं करेंगे, या बात में कोई शंका है ही नहीं। भक्त की रक्षा करेंगे ही, या तरह से यहाँ एवकार का प्रयोग समझना चाहिए। ये क्रियापद के साथ जुड़ते हुए बात मैंने एवकार है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई बात नहीं आई समझ में तो पूछियो आप मुझे। दूसरी बात, ये तो अपन ने देवकीनंदन जी को व्याख्यान देखो। अब यहाँ के बाद जो अपन अपने भागवत के निरूपण में अपन देखें तो भागवत के निरूपण में वैष्णव भक्त रक्षक दक्ष, ये जो नाम आ रहा है वह नाम में जैसे कि अपन देख चुके हैं कि हमें श्री गुण आ रहे, तो आप अध्याय पढ़ोगे तो आपको अर्थ बहुत अच्छी तरह से आपको अर्थ पुरायमान हो ही जाएगा। वहां में तो कोई शंका की बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको खाली संकेत करना चाहूंगा कि या के पहले वालो जो अध्याय है तो 31वां अध्याय जहाँ में गोपी गीत आया है, वहां में ठाकुर जी के यश गुण को वर्णन आया। अध्याय में श्री गुण को वर्णन आ रहा है। सो कैसे आ रहा है पहले अपन ये देखें, बाद में भक्ति रक्षक दक्ष पे जाएंगे। अब यह अध्याय की हेडिंग क्या है? यह अध्याय की हेडिंग है कि भगवान को प्रकट होकर से गोपियन को सांत्वना दे। आपको याद होगी कि ठाकुर जी जो है अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होने के कारण गोपियन ने रुदन किए, और वो रुदन में गोपियन ने गोपी गीत गायो। जयति तेधिकम जन्मनादतः शयत इंदिरा चक्रवर्ती। और वह अध्याय की समाप्ति पे ये बात गोपी जनन ने ये बात कही, उनने ये बात कही कि हमारो जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं और हम तुम्हारी हैं। ये बात गोपी जनन ने कही। अब देखो यह नाम को सीधो सा कनेक्शन भक्त रक्षक दक्ष है। आ रहे के नहीं? जो गोपी जी ने अंत में 31वां अध्याय को छल्लो श्लोक याद करो। आपके सामने भागवत जी होगी, भागवत जी आपने, मैं आशा करूं आपने साथ में रखी हुई है भागवत जी, और वह भागवत जी को छल्लो श्लोक देखो। छल्लो 19वां श्लोक
कि तुम्हारे जो चरण हैं वो कमल से भी ज्यादा कोमल हैं और उनको हम अपने हृदय पे धरने से बहुत धीमे से रखें आपके चरणन को। क्यों? कारण कि उनको चोट न लग जाए कहीं। उन चरणन से तुम रात के समय घोर जंगल में छिपे छिपे क्यों भटक रहे हो भाई? प्रकट हो जाओ। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उन चरणन में पीड़ा आपको नहीं हो रही है? हम तो यकी संभावना सोच के भी हमको चक्कर आ रहे हो। गोपी जन कह रही हम तो ये बात कुछ सोचे ना तो भी हमको चक्कर आ रहे है। हम बेहोश होके गिर रही हैं, हम बेहोश होके गिर रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारो जीवन तो तुम्हारे लिए है और हम तुम्हारे लिए जी रही हैं और हम तुम्हारी हैं। क्या को मतलब क्या भयो? कि ठाकुर जी को ब्रिज गोपिकान की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपने परीक्षा तो ले ली, लेकिन परीक्षा में उनको हाल क्या हो रहे है? वो अचेत हो रही हैं। अचेत हो समझो ना, बेहोश जैसी हो रही हैं। तो रक्षा तो करनी चाहिए कि नहीं? तो सीक्वेंस में कौन सा नाम आना चाहिए? सीक्वेंस में भक्त रक्षक दक्ष नाम आना चाहिए। या अध्याय में ठाकुर जी ने अपने रक्षण की दक्षता प्रकट करी है कि कैसे ठाकुर जी प्रवीण है। कि ठाकुर जी जो हैं वो या बात में बहुत चतुर हैं, या बात में बहुत चतुर हैं। ठाकुर जी को पता है कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे रक्षण करना चाहिए और रक्षण के लिए मुझको क्या करना चाहिए। या लिए या 32वें अध्याय में आप देखो शुरुआत में इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अपने यहाँ ये जो यहाँ के बाद को श्लोक है कि तासाम आविर्भुत क्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर हस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। ये जब भी अपन गोपी गीत को पाठ करें तो इन दो श्लोकन को भी 32वें अध्याय के इन दो श्लोकन को पाठ करके ही गोपी गीत को पाठ पूरा होवे। खाली 19वें अध्याय पे गोपी गीत पे पाठ की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। ये दो श्लोक भी करने चाहिए साथ में, तब गोपी गीत को श्लोक पाठ पूरा होगा। तो कारण क्या है वैष्णव कि ये दो श्लोक में ठाकुर जी के प्रकट होने की कथा आ रही है। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और सुखदेव जी ने ये बात परीक्षित जी से कही कि हे परीक्षित, भगवान की जो प्यारी गोपियां हती वो प्रलाप करवे लगी। देखो प्रलाप, प्रलपंतश्च चित्रधा। आप रोनो नहीं है हो, ये रोनो नहीं है, प्रलाप है, जोर जोर से चिल्लाना। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कहाँ हो आप? या तेरे से प्रलाप कर रही हैं, रो नहीं रही हैं। रोने से भी एक स्टेप आगे की बात है ये। कोई रोवे है और कोई रुदन करे है और कोई प्रलाप करे है। ये रुदन और प्रलाप में अंतर समझो हो। अपन न रुदन कर रहे हैं ना प्रलाप कर रहे हैं। अपन को तो ठाकुर जी मिले तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। अपना ना रुदन होवे ना प्रलाप होवे ना ही वियोग होवे। ये ब्रिज भक्तन की कथा आ रही है वैष्णव। दर्शन की लालसासु वो अपने आप को रोक नहीं पाई और करुणाजनक मधुर स्वर तू फूट फूट के रोवे लगी। जैको अपन कहे ना फूट फूट के रोनो, अपनो कोई नियर एंड डियर चलो जाए तो अपन फूट फूट के रोए के नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी को अंतर ध्यान जब भयो और ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब ये विफल हो गई,
अचेत हो गई, बेहोश जैसी हो गई। तब ये फूट फूट के रोवे लगी, इनको धीरज छूट के। ठीक वही समय तासाम आविर्भुक छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, ठीक वही समय उनके बीचों बीच ठाकुर जी प्रकट हो गए। उनको मुख कमल जो हतो, सुखदेव जी बतावे कि मंद मंद मुस्कान सुख खिलो भयो, तो बहुत मुस्कुरा रहे थे ठाकुर जी। गले में वनमाला और पीतांबर धारण करे हुए प्रभु, उनको ये रूप, ऐसो रूप हतो वैष्णव, क्या बताऊं। सुखदेव जी परीक्षित जी तो कह रहे हैं कि उनको जो ये रूप हतो, साक्षात मनमथ मनमथ, मतलब मन को कौन मथ डाले, कामदेव। वह कामदेव के भी मन को मथन करने वाले प्रभु हैं। क्या लिए प्रभु मनमथ के मनमथ हैं। अरे जिनको देख करके कामदेव के मन को भी मंथन हो जाए है, ऐसे अपने प्रभु हैं। वो भी मोहित हो जाए। कामदेव सबको मोहित करे है, लेकिन कामदेव को जो मोहित करे है, ऐसे अपने प्रभु हैं। तो ऐसे स्वरूप सु प्रकट भय, तो ऐसे स्वरूप सु प्रकट भय, तो या अध्याय में ठाकुर जी की भक्त रक्षैक दक्षता प्रकट भई है। आपने बचा लिए गोपी जनन को। तो ये परीक्षक है, श्रीश है, ये भक्त रक्षक की दक्षता है, आप डिसाइड करो। आया ना ख्याल में। याले क्रम से अपन देखें ना वैष्णव, तो रुक्मिणी रमण के बाद श्रीश जो आना चाहिए नाम, श्रीश नहीं आना चाहिए, और श्रीश के बाद भक्त रक्षक के दक्षा आना चाहिए। तो या नाम में पहले भक्त रत्न परीक्षक आएगो, और वाके बाद भक्त रक्षक दक्षा आएगा। या लिए मैंने या नाम में थोड़ा विक्रम कियो, और ये कथा भी आपको या लिए सुनाई कि आपको वो नाम की कंटिन्यूटी समझ में आवे कि कैसे नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा विक्रम तो हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है, लेकिन श्लोक वही है। श्लोक जो है वो 7वां ही है, और वो 7वें श्लोक में क्रम ऊपर नीचे भयो है, वो चले, इट्स अंडरस्टूड। महाप्रभु जी ने भी, आपने देखो होगा कि तामस फल प्रकरण में इन 7 अध्याय में जो ठाकुर जी के जो षडगुण हैं, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य और धर्मी, इनको आगे पीछे किया ही। तो महाप्रभु जी ने भी ये लिबर्टी ली है, तो उनकी कृपा से मैंने भी ये लिबर्टी ले ली। तो रघुनाथ जी मुझे क्षमा करें यदि मैंने अन्यथा व्याख्यान उनको किए हो तो। बाकी आप लोग विचारोगे या दिशा में, तो आपको भी या बात की पता चलेगी कि सच्ची बात है। यह अध्याय में भक्त रत्न परीक्षक नाम नहीं आ रहा है, यह अध्याय में भक्त रक्षक दक्ष नाम है। आए ना आप लोगों को ख्याल में। और एक बात वैष्णव, भक्त रक्षक दक्ष के संदर्भ में अब वाक्य बात जो देखो, ये तीसरे श्लोक से लेकर के 32वें अध्याय के तीसरे श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक, 3 से लेकर 9वें श्लोक तक ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो उनको क्या रिएक्शन भयो, क्या प्रतिभाव प्रकट भयो गोपी जनन में, वाको वर्णन आ रहा है कि कैसे उनको परमानंद प्रकट भयो। 9वें 10वें श्लोक में वैष्णव देखो कि परीक्षित, हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं कि यूं तो भगवान जो हैं अच्युत हैं और एक रस हैं, उनको जो सौंदर्य है और उनको जो माधुर्य है वो निरतिशय है। निरतिशय मतलब जाको वर्णन नहीं किया जा सके। फिर भी विरह व्यथासु जो मुक्त हो गई जो गोपियां हैं, जिनको विरह खत्म हो गया, उन गोपियन के बीच में प्रभु की शोभा और भी बढ़ गई।
तो शोभा बढ़ गई तो कौन सा गुण प्रकट भयो? यश भयो के श्री भयो? श्री। तो देखो श्री गुण आ रहे हो कि नहीं हमें? आ रहे? देखो श्री गुण की मैचिंग करो। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर जब अपने नित्य ज्ञान बल और आदि शक्ति अंशु सेवित होवे पे और भी शोभायमान हो रहे हैं। तो ये श्री गुण को परिचायक या अध्याय में श्री गुण है, यह बात की खात्री होवे है। और वाके बावजूद भी आप देखो 14वें श्लोक में, 32वें अध्याय को 14वां श्लोक देखो आप। वह 14वें श्लोक में कि बड़े बड़े योगेश्वर, ये शुकदेव जी ये बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े योगेश्वर अपनी योग साधना से अपने हृदय के आसन में, हृदय रूपी आसन में जा प्रभु के स्वरूप को बिठावे की कल्पना करे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने प्रभु को अपने हृदय रूपी आसन पे नहीं बिठा पावे। वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। कितना सुंदर वर्णन देखो आप। ठाकुर जी गोपी जनन की ओढ़नी पे रेत हती और वहां गोपी जनन ने ओढ़नी बिछा दी और वहां बैठ गए और सहस्त्र सहस्त्र गोपियन के बीच में उनसे पूजित होकर के भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। देखो फिर श्री गुण आयो, शोभायमान हो रहे थे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जसु कि हे परीक्षित, तीनों लोकन में, तीनों काल में जितनों भी सौंदर्य प्रकाशित हुए है वो सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य को आभास मात्र है। क्या बात कह दी। वो वाके एकमात्र आश्रय हैं। ये फिर सुश्री गुण आयो देखो विष्णु। तो यह अध्याय में महाप्रभु जी ने श्री गुण बताया, वो कोई अयुक्त नहीं है, बराबर है, श्री गुण आ ही रहे हैं। और वाके बाद वैष्णव 15वां श्लोक देखो। 15वें श्लोक में ये बात देखो आप कि सारी बात हो गई, गोपी जनन की ओढ़नी पे ठाकुर जी विराजमान हो गए, ठंडे पड़ गए, रोनो बंद हो गयो, ठाकुर जी शोभायमान हो गए, आंसू आंसू पहुंच दिए ठाकुर जी ने, आराम से बैठे हैं। अब ध्यान से सीन क्रिएट करो, सोचो आप बात दिशा में कि शांति से ठाकुर जी विराजे हुए हैं, गोपी जी ने सामने विराजी बनी है। अब दोनों हल्के हो गए हैं थोड़े। अब ठाकुर जी के अंतर ध्यान होने के कारण तो सोरे गोपीजन रुष्ट तो हैं, थोड़ा क्रोध तो है उन, लेकिन कैसे पूछे? पूछना कैसे? अरे फिर से कहीं तिरोहित हो गए तो वो आफत कौन मोल लेगो। लेकिन गोपीजन देखो विष्णु, वो बड़ी चतुर है, बहुत चतुर है। या लिए शांति से ठाकुर जी के छिप जाने से थोड़ो सो अपन रूठ जावे ना, पीठ फेर के बैठे ना, ऐसे ही ठाकुर जी के मुंह से ही उनको जो दोष हतो वो स्वीकार करावे के लिए कहवे लगी। क्या कहवे लगी? और इंटरेस्टिंग प्रश्न है विष्णु ये, और ये यह अध्याय की जान है। और इन श्लोकन में भक्त रक्षक दक्षत्व छुपो भयो है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे श्री गुण और भक्त रक्षक दक्ष या तो सिंक्रोनाइज्ड है। और महाप्रभु जी को क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और गुसाई जी को नाम को यहाँ में संयोजन ऐसा हो रहा है कि रघुनाथ जी ने कमाल ही कर दिया। ऐसा लगे कि शायद रघुनाथ जी ये सब सोच के लिखते गए हों, ऐसा लगा है मुझको। तो वो गोपी ने ठाकुर जी से एक बात पूछी कि हे नटनागर, देखो 3 प्रश्न पूछे हैं वैष्णव
ठाकुर जी से। ये 3 प्रकार के लोग हुए। कौन से 3 प्रकार के लोग? तो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हुए कि जो प्रेम करने वाले से प्रेम करें, और कुछ लोग दूसरे कैसे हुए कि प्रेम नहीं करो ना तो भी करें। प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करें। और कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि दोनों से ही प्रेम नहीं करें, प्रेम करने वाले से भी नहीं करें और नहीं करने वाले से तो सवाल ही नहीं है। इन तीनों में से तुमको कौन अच्छा लगे? तुमको कौन अच्छा लगे ये तो बताओ। अब देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। अब ठाकुर जी ने ये जवाब दिया। ठाकुर जी के जवाब, जैसे मैंने चार्ट बनाया हो, तो अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूं तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको व्यवस्था समझा दे रहा हूं कि ठाकुर जी ये बात वहां पे समझा रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो प्रेम करने वाले से जो प्रेम कर रहे हैं ना, उनको तो सारा प्रेम जो है स्वार्थ के लिए है। मिथो भजंती ये सख्य स्वार्थैकांत उद्यमा। भाई वो स्वार्थी है, तो प्रेम करने वाले उसमें प्रेम करें, न तो उनमें सौहार्द है और न में उनमें धर्म है। और यहाँ की बड़ी सुंदर व्याख्या सुबोधि जी में महाप्रभु जी ने करी है वैष्णव। इनकी सुबोधि जी आप पढ़ के देखोगे तो निहाल हो जाओगे आप। चेक तो खैर अपने भगवत कृपा से सारा गुजराती अनुवाद अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो शांति से अब अपने इतने 1 घंटा के लेक्चर में ये इन सबन को कवर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिशा निर्देश कर दे रहा हूँ कि वो अध्याय के उन श्लोकन को देख लो आप। इन श्लोकन को आप लोग बहुत ध्यान से देखियो। ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने बहुत ही सुंदर खुलासाएं वहां पे करे हैं। कौन माने ऐसे व्यक्ति कौन हो सके हैं कि जो प्रेम करने वाले उनसे भी प्रेम करें। बाकी उदाहरण भी महाप्रभु जी ने दिए हैं। यूँ कह रहे हैं कि वो तो लेन देन मात्र है, एक हाथ दे एक हाथ ले, न तो उनमें सौहार्द है और न धर्म है। उनको प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, ठाकुर जी कह रहे हैं, और या से ज्यादा और कोई प्रयोजन उनमें है नहीं। दूसरा वाला प्रश्न है कि जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करें, तो वो लोग जो है ना वो स्वभाव से ही करुणाशील हों, जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करें। देखो आज के जमाना में ये दूसरे वाले तो मिले ही नहीं है, पहले वाले मिले। भाई प्रेम करो तो प्रेम करें, प्रेम नहीं करो तो फिर प्रेम नहीं कर। ऐसे कौन हो मैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करें? तो कह रहे हैं कि करुणाशील लोग होंगे वो, और माता पिता बेचारे ऐसे ही होंगे। संतान प्रेम करे कि नहीं करे, लेकिन माँ बाप अपना कर्तव्य बराबर निभावे। जरा सो माँ बाप कछु पूछे बच्चन को तो कि तुमने हमको पैदा क्यों किए, सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट यही देना बच्चे हैं। भाई तुमको यदि हमको क्यों टोक रहे हो, तुमने हमको पैदा क्यों किए, शर्म आ जाए ऐसी बात सुन के। कल में आया ना। तो ये जो दूसरे लोग हैं वो करुणाशील हैं, बेचारे स्वभाव से ही करुणाशील हैं, सज्जन है, माता पिता हैं। उनको जो हृदय है ना वो करुणा से भरो रहे है। और वास्तव में देखो जाए ना, ठाकुर जी कह रहे हैं, ये ठाकुर जी के बातें हो, ठाकुर जी के वचनामृत हैं, और डायरेक्ट ठाकुर जी के वचनामृत यहाँ पे सुखदेव जी बता रहे हैं कि उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म है। ये ठाकुर कह रहे हैं ऐसे लोगों में जो प्रेम करने नहीं करने वाले से भी करें। और कुछ लोग प्रेम नहीं करने वाले से या करने वाले से प्रेम ही नहीं करें, न प्रेम करने वाले से और न नहीं प्रेम करने वाले से।
ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं ना पाछे 4 प्रकार के हुए, 4 प्रकार के हैं ऐसे लोग। वो आप लोग लिख लो पॉइंट्स के रूप में, ऐसे कौन से वो 4 प्रकार के लोग हैं। पहले ऐसा हो सके कि जो प्रेम ही नहीं करे ना, वो कैसे हो सके कि वो अपने स्वरूप में मस्त हो सके। उनकी दृष्टि में सब अद्वैती भाष्य है, अद्वैत भासमान हो गए। ये जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, वो सब ऐसे ही कैटेगरी में आए हैं, कहें कि उनकी दृष्टि में सब अद्वैती है। अद्वैत समझो ना आप लोग, 2 नहीं 1, अद्वैत, द्वैत नहीं, एक ही। तो सब एक ही है, हमें सबसु मतलब प्रेम करके फायदा क्या है। यूं उनकी दृष्टि में अद्वैती भासमान है सब जगह, अपने स्वरूप में मस्त रहे, आत्मा राम है, आप्त काम है। दूसरे कौन से होंगे प्रेम नहीं करने वाले? दूसरे कौन से होंगे? तीसरे प्रश्न की 4 वैरायटी बता रहा हूं, जान तो समझियो। तीसरे प्रश्न के उत्तर की 4 वैरायटी ठाकुर जी बतला रहे हैं। मानो पहली वैरायटी अपन ने देखी कि जो अपने स्वरूप में मस्त हैं, या लिए कोई से प्रेम नहीं करे, आत्मा राम है, आप्त काम है। दूसरी वैरायटी ठाकुर जी बता रहे हैं कि जिनको द्वैत तो भासमान होवे है, लेकिन कृत्य कृत्य हो गए हैं, उनको कोई प्रयोजन ही नहीं है। कृत्य कृत्य का अर्थ क्या है? सेटिस्फाइड, निवृत्त। अब उनको कोई से कुछ प्रयोजन नहीं है, जो विरक्त है एकदम। ख्याल आयो? वो भी कोई से प्रेम नहीं कर, फायदा क्या करके यूं सोचे मुझे। तीसरे जो प्रेम नहीं करें, वो तीसरे या प्रकार के हो सके हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात, कि जो जाने ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करे। वो ये जान ही नहीं पावे कि हमसे कौन प्रेम कर रहे हैं बेचारे, वो प्रेम को समझ ही नहीं पावे। और चौथे वो हैं कि जो जान बूझ के उनके जो हितैषी हैं, जो गुरुतुल्य लोग हैं, उनसे भी द्रोह करें, उनको सताना चाहें। ऐसे 4 प्रकार की वैरायटी के लोग हैं जो प्रेम नहीं करें। आया समझ में? आई ना ख्याल में आप लोगों के? ये 4 बात, ये 4 बात वैष्णव या श्लोक के ऊपर देखो, 17, 18 और 19। ये 19वें श्लोक में सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने गजब ढाया है, बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। वहां पे महाप्रभु जी ने ये बताने को प्रयास किया कि गोपी जन सोच रही हैं कि ठाकुर जी इनमें से कौन सी वैरायटी में आवे, अज्ञ की वैरायटी में आवे। मैंने ठाकुर जी अपने स्वरूप में तो मस्त हो नहीं सके, ठाकुर जी को कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे तो ठाकुर जी हो नहीं सके। ठाकुर जी में शायद तीसरी वैरायटी कि ठाकुर जी को पता ही नहीं चल रही है कि हमसे कौन प्रेम करे, उनसे कौन प्रेम कर रहे हैं, ठाकुर जी को पता है। शायद तीसरी कैटेगरी में ठाकुर जी आ सके, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कारण कि ईश्वर है, जाको ये पता ही नहीं चले तो ईश्वर कैसे हुए? कहेंगे ईश्वर कौन को नाम कि ईशिता नाम वरह, जो सारे लोगन को कंट्रोल करे वो ईश्वर। जो कंट्रोल करे वो तो जानते होगा ना सबन को, नहीं जाने ऐसा तो हो नहीं सके। और ठाकुर जी गुरुद्रोही तो हो नहीं सके। तो आप कौन से कैटेगरी में आओ यही हमको पता नहीं चल रही है। जो आप तिरोहित हो गए थे, क्यों हो गए थे तिरोहित?
हम तो आपसे प्रेम कर रही हैं, आप हमसे प्रेम करो कि नहीं करो, हम तो आपसे प्रेम कर रही थी, क्यों आप तिरोहित हो गए, ये तो बताओ। अब ये जो 20वां श्लोक है ना वैष्णव, या में ठाकुर जी ने अपनो भक्त रक्षक दक्षत्व प्रकट किया है। वास्तव में ये नाम है, ये श्लोक है, जा श्लोक में भक्त रक्षक दक्षत्व आ रहे हो। आप देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं या श्लोक में। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे गोपियों, मैं तो प्रेम करने वाले से भी प्रेम को वैसा व्यवहार नहीं करूं। अपन लोगों को हमेशा ये शिकायत रहे कि ठाकुर जी अपने से प्रेम करे हैं कि नहीं करे हैं। ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो नहीं करूं मैं नहीं करूं प्रेम। अपन जैसे प्रेम की उम्मीद ठाकुर जी से करें ना, वैसे ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी के मैं आत्मा राम नहीं हूं। या श्लोक की सुबोध जी में महाप्रभु जी ने बात बताई है, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आत्मा राम नहीं हूं, मैं तो राम हूं, मतलब मैं रमण करूं हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं हूं, सब कुछ मैं ही तो हूं, तो मैं आत्मा राम कैसे हो सकूं। मैं तो सब में रमण करूं, और न मैं आप तक काम हूं। बात दृष्टि सुन, वैसे ठाकुर जी आत्माराम आप तक काम है, लेकिन या संदर्भ में देखो, तात्विक संदर्भ में प्रश्न के जवाब में जो गोपी जनन को ठाकुर जी ने दियो है, वह संदर्भ में या जवाब को समझिए, कोई और अर्थ में मत समझिए। मने मैं तो प्रेम करने वाले से भी प्रेम को वैसो व्यवहार नहीं करूं जैसो करना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं केवल यालिए ऐसा करूं, मतलब छुप जाने को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ठाकुर जी, क्यों छुप गए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो यालिए ऐसा करूं कि जैसे कोई व्यक्ति को धन लुट जाए, जैसे वह को सर्वस्व लुट जाए और वह को चित्त वह धन में ही रहे, ऐसे ही मैं तुम लोगों को धन हूं कि नहीं। और मैं यदि तिरोहित हो जाऊं तो मेरा तुम्हारा चित्त मेरे में ही लगो रहेगा कि नहीं, कब मिले कब मिले। और वही तो मुझको चाहिए, वही तो मुझको चाहिए, याली में छुप जाऊं। बाकी मेरा जो प्रेम करने का जो तरीका है वो तुम सब लोगों से अलग है। मैं तुम लोगों के जैसे प्रेम नहीं करूं। ये आत्मा ये रमण करना जाते रहे, तुम लोग प्रेम की परिभाषा दे रहे हो ना, ऐसे प्रेम की परिभाषा मेरी नहीं है, मेरी कुछ अलग व्यवस्था है। ठाकुर जी कह रहे हैं, याले ठाकुर जी कह रहे हैं कि जा निर्धन पुरुष को कभी बहुत सारा धन मिल जाए और वो धन यदि लुट जाए तो हृदय में बार बार वह की चिंता वह को लगी रहे कि मेरा धन कब मिलेगा कब लगेगा। ऐसे ही मैं मिल मिल के छुप जाए करूं। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात। और ये 20 से लेके जो 22 है ना, 20, 21 और 22 श्लोक, ये 3 श्लोक में ठाकुर जी ने भक्त रक्षक दक्षता प्रकट करी है। विष्णु, आप लोग तीनों श्लोक ध्यान से पढ़ लीजिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियन को तोड़ डालो है जिनको बड़े बड़े योगी भी नहीं तोड़ पाए। सच्ची बात है, घर की जो बेड़ी है, जो घर संसार को तोड़ना सहज थोड़ी है विष्णु। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि जिनको बड़े बड़े योगी भी तोड़ नहीं पाए हैं, या लिए उनको उन बेड़ियन को तुमने तोड़ डालो है। और मोसू जो ये तुम्हारा मिलन है, ये सर्वथा आत्मिक संयोग है। देखो एक बात समझो वैष्णव, मैं हमेशा तुमको ये बात बताई थी कि जा प्रकार सु रासलीला को आज के कॉन्टेक्स्ट में बदनाम किया जाए है कि ये स्त्री पुरुष के मिलन को बात है, ऐसी कोई बात नहीं। ठाकुर जी खुद कन्फेस कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो 22वां श्लोक पढ़ोगे तो ठाकुर जी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि मौजूद तुम्हारो ये जो मिलन है
ये आत्मिक संयोग है, वो सर्वथा निर्मल है और सर्वथा निर्दोष है, ये बात कह रहे हैं ठाकुर जी। और यदि मैं यदि तुम्हारा बदला चुकाना चाहूं ना, तो मैं तुम्हारा बदला चुका नहीं सकूं। मैं तुम्हारा प्रेम को ऋणी हूं, मैं तुम्हारे प्रेम को बदला नहीं चुका सकता। तुमने जा तेरे सु मुझसे प्रेम किया है, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋण हूं। तुम मुझको अपने प्रेम सु जो है पूर्ण कर सको, लेकिन मैं तो तुम्हारा ऋण ही रहूंगा, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकूं। तो ये जो ठाकुर जी को या प्रकार से कहना है, वो भक्त रक्षक दक्षत्व है। आया ख्याल में आप लोगों को? तो देखो, मैंने आपको यह अध्याय में कैसे भक्त रक्षक दक्षत्व, ठाकुर जी में रक्षण को दक्षत्व है, कैसे ठाकुर जी रक्षा में प्रवीण है, ये बात सिद्ध करके बताई कि यह अध्याय में भक्त रक्षक दक्षत्व प्रकट भयो है और ठाकुर जी को श्री गुण प्रकट भयो है। ख्याल में आयो? ये पूरा अध्याय को जस्टिफिकेशन मैंने आपको वैष्णव बताया। अब गुसाई जी के नाम तो या को अपन देखें, गुसाई जी में भक्त रक्षक दक्षत्व कैसे है, ये बात रह गई है। तो 252 वैष्णवन की जो वार्ता है, वह वैष्णव वार्ता के दूसरे खंड में 164वीं वार्ता है। आप लोग देख लीजिए वो वार्ता, जहां में एक अन्य मार्गीय जाने स्मशान में बैठ के खायो, वो वार्ता है। अब यहाँ में देखो रिवर्सल भयो है कि वह अन्य मार्गीय वैष्णव ने गुसाई जी की परीक्षा ली है। अपने को ऐसा लगे, वार्ता में भी यही तेरे स्वभाव है, वार्ता में भी यही तेरे स्वभाव है कि गुसाई जी को बहुत नाम हतो और जितने भी वैष्णव होते वहां ने अन्य मार्गीय से कही कि आजकल जो है, आज के जमाना में, आज के युग में ठाकुर जी कौन है, तो कह रहे हैं गुसाई जी हैं। तो वह अन्य मार्गियों को ये बात अखर गई, मानी कि मैं तो तब मानूं जब मेरा उद्धार हो, मैं तो चमत्कार को नमस्कार करूं। तो गुसाई जी के पास गए, नाम निवेदन की दीक्षा के लिए गुसाई जी ने उनको नाम दियो। उन्होंने कि हाँ, तक नाम दे देंगे हम, और नाम दे दियो, सेवक बना लियो। और गुसाई जी की परीक्षा के लिए वाने गुसाई जी की परीक्षा ली हो। अब गुसाई जी भक्त रत्न परीक्षक, भक्त रक्षक दक्ष है कि नहीं है, आप ये देखो। अब यहां में देखो, चिता पे बैठ के खानो, चिता की अग्नि में पकानो, यासु ज्यादा भ्रष्टता कोई हो सके? अब यहां में बिगाड़ कौन को हो रहा है? गुसाई जी को हो रहा है कि वह जीव को, वैष्णव को हो रहा है? वैष्णव को हो रहा है। लेकिन गुसाई जी में कैसो भक्त रक्षक दक्षत्व है वैष्णव, रिवर्सल सोचो। आपको वार्ता पढ़ के लगे कि गुसाई जी वैष्णव भक्त रक्षक दक्ष है, लेकिन वास्तव में गुसाई जी भक्त रक्षक दक्षत्व में कैसे प्रकट किया गुसाई जी ने, वो आपको वार्ता पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगी कि एक राजा जाकू कोड़ हो गयो तो, और वाने लाखन रुपया खर्च करे और वाको कोड़ ठीक नहीं भयो, वाकी बीमारी ठीक नहीं भई, और घूमतो घूमतो गोकुल में गुसाई जी के पास आयो और गुसाई जी से मैंने विनती करी कि आपको मैंने बहुत नाम सुनो, तो आप मेरे को आपको इलाज बताओ। तो गुसाई जी ने कही कि यहाँ स्मशान में हमारा एक सेवक है, वाको जूठन तुम खा लोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, और जब वो मना करेगा, मैं अपनी जूठन नहीं दूंगा, लेकिन तुम जबरदस्ती खा लीजिए। अब एक बात समझो कि वो राजा वहां गया है और वासु जूठन मांगी है, मैंने मना करी, फिर भी जबरदस्ती जूठन खाई और वाको रोग ठीक हो गयो और सुंदर वाको श्रीअंग मिल गयो। तब वाने पूछी कि तुमने मेरी जूठन खाई क्यों? तुमने कही कि मोको गुसाई जी ने आज्ञा करी थी। अब जब गुसाई जी को नाम सुनो तो वाने कही कि अच्छा, गुसाई जी मुझको अभी भी याद करें, मैं ऐसे काम करूं तब भी? कि हाँ, याद करें, उनने तो मुझको कही तुम्हारी जूठन खावे के लिए। तो वाकी मती फिर गई
और मति फिरने के कारण वो गोसाई जी की शरण आ गयो। गोसाई जी ने वाकू ब्रह्मस्वरूप मंत्र की दीक्षा दी और वाके माते ठाकुर जी पधराए। और जैसे ही ठाकुर जी पधराए और थोड़े दिन में ठाकुर जी वासु स्वानुभाव होता जनावन लागे। तो ये भक्त रक्षी की दक्षता तो है कि नहीं, कि कैसे भक्त की रक्षा करना, या कि जो प्रवीणता है वो गोसाई जी के पास है। अपन को सपना में भी ऐसा विचार आएगा कि स्मशान पे खाने वालों, चिता पे अन्न पका के खाने वाले की जूठन अपन कोई को खावे की क्या, सपना में भी ख्याल नहीं आ सकता। तो ये गोसाई जी के सामर्थ्य में प्रकट हुई कि भक्त रक्षक दक्षत्व गोसाई जी को प्रकट करा। तो कैसी दक्षता है उनमें और कैसी दृष्टि है कि गोसाई जी वाको पहचान पा रहे हैं कि नहीं वास्तव में ये जीव वाक प्रकार को है, और बाकी काबिलियत को पहचान रहे हैं गोसाई जी। तो ये गोसाई जी को भक्त रक्षक दक्षत्व है। तो मुझको लगे कि ये नाम अपन ने हर रेफरेंस में देखो, गोसाई जी के रेफरेंस में भी देखो, महाप्रभु जी ने जो हमें श्री गुण बताया वह रेफरेंस में भी देखो, और गोसाई महाप्रभु जी ने हमें जो भक्त रक्षक दक्षत्व गोसाई जी को नाम को सामने अपन ने वो भी देखे हो यहाँ में, कि केवल गोसाई जी में ही भक्त रक्षक दक्षत्व नहीं है। या नाम को जो अपन भागवत की संगति कर रहे हैं, तो यह अध्याय में भी ठाकुर जी की भक्त रक्षक दक्षता प्रकट हो रही है। सब तरह से मिलान अपन ने कियो और यह नाम को समझो। तो मुझको लगे आज अपन यहाँ रखें, और अगली बार के बाद अपन कौन से तारीख को है स्मिता बेन? मुझको लगे 15 है ना, कि कौन सी तारीख है? नवंबर की नवंबर कौन सी तारीख है? नवंबर ની 12 ને 19। हाँ ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो अगलो नाम जो है वो महारास है। तामस फल प्रकरण को रास पंचाध्याय को 5वां अध्याय महारास। वो महारास अध्याय में धर्मी स्वरूप को वर्णन आ रहा है और श्री शाह नाम आ रहे हो। आप देखो वहां में श्री शाह नाम अपन देखेंगे, और अध्याय वाको महारास है, वाको अपन अगली क्लास में देखेंगे अपन। और या नाम के निरूपण में यदि कोई भी अस्पष्टता आपको लगी हो तो जरूर आपको पूछ सको, और मैं अपनी लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि हर शनिवार हर रविवार को यहाँ पे 9:30 बजे अपने विवेक धीर आश्रय की क्लास चले। वो आपको अगर ज्वाइन करनी हो तो ज्वाइन कर सको आप लोग मेरे जूम के ऊपर। तो वहाँ में मैं स्मिता बेन को लिंक भेज दूंगा। तो आज को अपन व्याख्यान यहाँ रखें और आश्रय के पशु आज के कार्यक्रम की समाप्ति करें। राग बिहाग में ये इंदौर वाली पुस्तक पेज नंबर 350 350 पे देखोगे कब मेरी ओर, ये पद है। देखोगे कब मेरी ओर, देखोगे कब मेरी ओर, श्री वल्लभ निज दीन जान के, करुणा कर नयन की कोर, देखोगे कब
कब मेरी ओर, कही हो कब वचनामृत शीतल, मोतन मुरक दास तुमोर, कब हूँ काढ़ ले हो भव जल ते, बूढ़े को कर गई भुज जोर, जो डूब जाए बूढ़े को कर गई हाथ पकड़ के भुज जोड़, और क्या हाथ जोड़ के उसको खींच लो आप, देखोगे कब मेरी ओर, मैं अपनी स्थिति जान रहा हूं मैं कौन हूं, यह निश्चय जानो जिय अपने, नाही मौसम सेवा चोर, मेरे जैसो सेवा को चोर और कोई नहीं है, मैं अपने दिल में ये बात जान रहा हूं, मौसम सेवा चोर, विषय वासना बसत निरंतर, करत विचार यही निसभोर, देखोगे कब मेरी ओर, चरण शरण अब आए गए हो, अब देखो गोपी जी ने ठाकुर जी से यही अध्याय में ये बात कह रही हैं कि हमने तो अब तुम्हारे चरण पकड़ लिए हैं, अब हमको छोड़ के मत जाइए, चरण शरण अब आय गए हो, मन क्रम वचन सबन सो तोर, रस निधि जानो सोई की जय, तुम बिन हम ही और नहीं ठौर, आपके बिना हमको और कोई ठिकाना भी नहीं है, तो हमको आप छोड़ के कभी मत जाइए, यूं कह रहे हैं, देखोगे कब मेरी ओर, देखोगे कब मेरी ओर, देखोगे कब मेरी ओर। सबन को मेरे भगवत स्मरण और सबन को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको नए बरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात जरूर मैं कहूँगा आप लोगों से कि हर साल दीपावली अभिनंदन के ऊपर मैं कुछ लेख लिखूँ हूँ दीपावली अभिनंदन के रूप में। तो पिछले साल मैं नहीं लिख पाया, तो मेरी अवस्था ठीक नहीं है थी, लेकिन यह साल मैंने लिखो है। और हर साल में पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम जो महाप्रभु जी को ग्रंथ है, जहाँ में महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के 1078 नाम प्रकट करे हैं, तो वो जो 1000 नाम हैं वो महाप्रभु जी ने भागवत के कौन से स्कंद में कौन से अध्याय से लिए हैं, वो वाक्यों पर अपने श्री रघुनाथ जी, पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी की नाम चंद्रिका टीका है, उनने वाक्यों पर व्याख्यान लिखा, और वहां उनने बताया भी है कि ये नाम महाप्रभु जी ने यह अध्याय से लिखा है। लेकिन जिन नामन के ऊपर रघुनाथ जी ने व्याख्यान नहीं लिखे है कि ये नाम महाप्रभु जी ने कहाँ से प्रकट किए हैं, उन नामन की मैंने संगति कर दी है। तो हर साल एक एक स्कंद को मैं समझाऊं, तो एक दो स्कंद हो गए, तो यह साल तीसरे स्कंद की मैंने व्याख्या लिखी है। तो बाकी PDF जो है मैं आप लोगों को स्मिता बेन के व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सब वो पढ़ियो
वो वैसे हिंदी भाषा में है, ब्रज भाषा में नहीं है, हिंदी में है। तो पढ़ने में यदि और समझने में कोई आपको तकलीफ हो तो जरूर मुझसे पूछ सको आप। लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग भागवताप निबंध पढ़ के फिर उन बात टीका को पढ़ोगे ना तो बात समझ में आएगी। तृतीय स्कंद थोड़ा कठिन भी है पाठ के हिसाब से, लेकिन थोड़ा बेस होएगा ना आपके तो आपको अच्छा लगेगा, समझने में सहायता रहेगी। तो तब तक के लिए सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण और आज को व्याख्यान अपन ना रखें। जय अपना चरणों कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आप पंत આતુરતાથી રાહ જોઈ ક્યારે આપ મોકલશો ને અમે વાંચીશ. હિન્દીમાં છે પણ 2-3 વાર ટ્રાય કરીશું તો ચોક્કસ ચોક્કસ. ના ના, ભગવત કૃપાથી અને માપજીના આશીર્વાદથી બધું સમજાઈ જશે, એની કોઈ વાંધો નથી. હા, રજા લો પછી તમારાથી બધાને. હા, આપને એવો તો વૈષ્ણવને ખોલું 2 મિનિટ દંડવત. હા હા, બોલો ને. दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ, आशीर्वाद दंडवत प्रणाम जय जय। जय जय दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम मारा पण जय जय अपना कोमल चरणों में दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम आपका सर्व उत्सव में खूब बधाई दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम जय जय से मारे एक प्रश्न હતો. प्रणाम जय जय। મને એક प्रणाम जय 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 अपना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ तो लखीने मोकलावजो ने प्रश्न હોય તો. નહીં અમારી પાસે તત્વાર્થ નિબંધ પુસ્તક નથી તો પછી શું કરીએ? પુસ્તક ન હોય તો પુસ્તક ન હોય તો લઈ લેવાની, બીજું શું. અહીંયા તો મળતું નથી ને. અરે પીડીએફ મળે છે ને વેબસાઇટ ઉપર. પુષ્ટિ મારી વેબસાઇટ ઉપર 3 વેબસાઇટ છે જે વેબસાઇટ ઉપર મળે છે. જુઓ હું તમને લખીને અહીંયા આપું છું. જો અહીંયા લખું છું હું તમને. હું લખી લઉં. હું અહીંયા લખું છું તમને. લખી લો પછી જે જેને લખી લઉં. લખો એવરીબડી. તમને દેખાય છે? હા, પુષ્ટિ પરિસર.com બરોબર. એક આ વેબસાઇટ છે અને એક છે પુષ્ટિ मार्ग.net પુષ્ટિમાર્ગ.net और एक बीजी वेबसाइट है पुष्टि साहित्य પુષ્ટિ સાહિત્ય पुष्टि साहित्य.org આ 3 વેબસાઇટ છે. આ 3 વેબસાઇટમાં જે ગ્રંથો તમને જોઈએ છે ભાગવતાપ નિબંધ વગેરે બધા જ અવેલેબલ છે. તો એમાં તમે વાંચી શકો. જરૂર. દંડવત પ્રણામ જય જય. હા હા, આશીર્વાદ. બરોબર બરાબર છે. હા, મેં શેર સ્ક્રીન કરી દીધો એટલે બધાને ખબર પડી ગઈ ને. એટલે થોડા પેતરાબાજી હું પણ શીખી ગયો છું સ્મિતા. ચાલો બધાથી રજા લઉં. जय जय अपना कोटि प्रणाम દંડવત પ્રણામ. વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण सर्व वैष्णवने જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વ. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण सर्व वैष्णवने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुमनबेन जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। બધા વૈષ્ણવને जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। ना अभी हुई नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि
वजह से सब ज्यादा हार्ड ड्रग्स से लग रहे हैं। जहां भी देखो सुल्तान